सिटी जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें और गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कैंप्स में चले जाएं। दरिया चनाब और रावी बिफरने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर के करीब बनाए जाने वाला बंद किसी भी वक्त टूटने का खदशा है। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शगाफ डाला गया। सैलाब में घिरे तहसील जलालपुर पीरवाला से लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से जारी है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवाई गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। 7,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। रहीम यार खान लियाकतपुर में दरिया चनाब के 16 देहात में 5,000 के करीब अफराद फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के रेले ने भावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली में तबाही मचा दी। मुआजा फजलू कोकारा और चेले वाहन के 2 जमींदारा बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां जेर आब आ गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। खैरपुर टामे वाली बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़रई रकबा भी जेर आब। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैकड़ों देहात डूब गए। 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिला भर में रेस्क्यू की 32 और पुलिस की 8 कश्तियां लोगों को रेस्क्यू कर रही। हम सड़क पे किनारे पे बैठे हैं। माल डंगर उनकी रोजी गई, आदमियों की रोजी गई, मकान जो थे वो डूब गए हैं। हमारे तमाम मकानात गिर गए थे। 1 फीट भी पानी की जगह खुश्की की नहीं रह गई थी कि हम घरों की तरफ जाएं। तहसील कबीरवाला में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचाने के बाद गखदर खाना बार का रुख कर लिया। 40 से ज्यादा छोटे देहात डूब गए। सरकारी अस्पताल और स्कूल पानी के नजर हो गए। बुनियादी मरकज सेहत और बुनियादी मरकज खुराक डूब गया। देहात में 8-8 फुट पानी मौजूद। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मवेशियों के हमराह इमदाद के मुंतजिर हैं। सिंध में बारिशें और सैलाब, खतरा बढ़ गया। सखर, खैरपुर, लाड़काना, नौशहर फिरोज, दादू और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब। जहानिया और पड़ीदन में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मेहर से मुल्का काचू के नाले दला में तुग़यानी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। फरीदाबाद से मुल्का काचू के 5 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। कोटरी बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से होने वाली बारिश रुक गई। कराची और हैदराबाद के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 92% रिकॉर्ड। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक सिस्टम मगरिब की तरफ बढ़ा तो बारिश में मजीद इजाफा हो सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल में पूरा सूबा हाई अलर्ट है। NDMA और मेट एडवाइजरी देखते हुए सिंध हुकूमत स्कूलों की छुट्टी का फैसला करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि समंदर में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर क़याम में जा रहा है और शहर में तेज़ बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निपटना एक बड़ा चैलेंज होगा। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरिया रावी और दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक है। सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानकी हेड वर्क्स और हेड तरीमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक है।
DGPDMA के मुताबिक 9 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खतरा है। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद और अखराज 5,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड पंजनत से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा का रेला दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है। शाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। कच्चे के इलाके से नकल मकानी जारी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस बहावलपुर में सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए ऑपरेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों में दरियाए सतलुज के बेड के इलाकों से 11,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुल्क में सैलाब और सप्लाई मुतासर होने से आटा और सब्जियां महंगी हो गईं। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1,050 रुपए का इजाफा 2,400 रुपए से ऊपर चला गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2,300 रुपए तक जा पहुंचा। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। कमालिया में फी किलो 400 रुपए तक जा पहुंचा। कराची में टमाटर 220 से 240 रुपए, पेशावर में 260 रुपए फी किलो। सैलाब के बायस दालें सब्जियां महंगी हुई हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वसाइल की कोई कमी नहीं। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा की गई गंदम को बड़ी मिकदार में बरामद करवाया गया, उसे मार्केट में लेकर आएंगे। गंदम और रोटी की कीमत कम करने के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम हुए करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बारिश से सैलाब मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब के इलाकों में सैलाब पहुँच गया है। बारिशें भी गज़ब ढा रही हैं। सैलाब के बायस 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हो चुके। 21 लाख को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में 10,810 लोगों को सैलाबज़दा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। जलालपुर पीरवाला में ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर करके लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उस्मा बुखारी की शहरियों से ताउन की अपील, कहा कि हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। सैलाब कोई देखने या फन करने की चीज़ नहीं। अवाम इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहाँ पानी कम होना शुरू हुआ वहाँ इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर ना जाए। सुप्रीम कोर्ट सबकी है। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फरहमी को मौसर बनाना है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगी। रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। कमेटी जो तजवीज़ करेगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम अदालतों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। कहा कि डिजिटल केस फाइलिंग, केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए गए हैं। केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। सूबाई, ज़िली, बल्दियाती इदारों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कहा कि शहरी इलाकों खुसूसन नशेबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए इंतजामात मुकम्मल रखे जाएँ। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसेक सैलाबी रैली की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला हो चुका है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रैली को खैरियत से गुजार लेंगे। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत की बौखलाहट आखिरी दर्जे को अबूर कर चुकी। वफाकी वजीर का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गांव का दौरा। रेंजर्स जवानों को बचाते हुए रेले में बहकर शहीद होने वाले नौजवान के वालिदैन से ताज़ियत की। वफाकी वजीर ने कहा है कि इसी दौरान भारत ने ड्रोन भेज दिया जो गांव में आ गिरा। 65 की जंग में पाक बहरे के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरे के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा है कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत बना। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। बहर अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर बरतरी साबित की और जज्बा सरफरोशी से दुश्मन को हैरान कर दिया। कौम को समंदरी मुहाफ़िज़ों पर नाज है जिन्होंने पेशा वराना महारत और हिकमत अमली से बहरी सरहदों को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। एक बयान में कहा है कि अगर कोई यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है, इसराइली उनकी शराइत मान चुके हैं, अब हमास की बारी है उनकी शराइत को कबूल करें। शराइत कबूल न करने पर हमास को खतरनाक नताइज से खबरदार कर रहे हैं और ये उनकी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं देंगे। बाद में कहा है कि लगता है कि गजा से मुतालिक बहुत जल्द कोई मुआहदा हो जाएगा। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए सालिसों के जरिए कुछ अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं, तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने आलमी पाबंदियां खत्म करने की सूरत में एटमी प्रोग्राम महदूद करने का इशारा दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानवी अखबार गार्डियन में मजमून में लिखा है कि वो एक हकीकी और देरपा मुआहदे के लिए तैयार हैं। आलमी पाबंदियां उठाई जाएं तो यूरेनियम अफजूदगी पर सख्त निगरानी और वाज़ेह हुदूद तस्लीम कर ली जाएंगी। शारजा में होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 19 रन देकर हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को शिकार किया। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 141 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई। तो आते ही ग्राउंड में इसलिए कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन 141 का स्कोर देके एक बार डगमगाए थे कि शायद 40-50 रन कम है। पाकिस्तान हर बार जीत लेता रहा ऐसे। इंशाल्लाह। कितना देखा मैच आपने? फुल मैच देखा। हाँ। कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगा आपको? नवाज, मोहम्मद अच्छा। नवाज। मोहम्मद नवाज क्या किया मोहम्मद नवाज ने? फुल मेन बैट्समैन को आउट किया। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान शायद मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन से आया हूँ सिर्फ मैं पाकिस्तानी टीम का मैच देखने के लिए। उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान जीतेगा, कि मोहम्मद नवाज ने सारी गेम चेंज कर दिया और आई लव यू मोहम्मद नवाज। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की जीत पर शारजा में पाकिस्तानी शायकीन खुश। कहा कि मोहम्मद नवाज ने मैच पलट दिया। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 3 मुल्की T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा यह नई और बासलाहियत टीम है जो बिला खौफ और जारहाना क्रिकेट खेलती है। हेड कोच माइक हेसन की क़यादत में हमने 14 में से 10 T20 मैचेस जीते। हमें अपने खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स पर यकीन रखना चाहिए। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी ऐसी ही उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी। तनकीद और तज्जिये के लिए टूर्नामेंट के अख्तिताम तक इंतजार करना चाहिए। इस वक्त ये खिलाड़ी हमारे एतमाद और हिमायत के मुस्तहक हैं।
जद्दा से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे में दौरान परवाज तकनीकी खराबी पर कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लैंडिंग की इजाज़त तलब की थी। ज़राए का बताने कि तैयारे को चेक करने पर इल्म हुआ कि तैयारे का ईंधन लीक हो रहा है। इंजन एयरलाइन की परवाज में निजी एयरलाइन की परवाज में 200 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। और मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफ़ीक का मिसाली इक़दाम। बाजोड़ के सैलाब मुतासरीन में चेक्स की तकसीम से पहले कैमरे बंद करवा दिए। सीनियर रहनुमा नून लीग ने तकरीब से खिताब के दौरान मीडिया से कैमरे बंद करने की दरख्वास्त की ताकि मुतासरीन को चेक्स देने की वीडियो ना बने और मुतासरीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में फ्लैट में काम करने वाली 12 साल की लड़की पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक दुपट्टा जलने पर मालिकन ने घर में काम करने वाली लड़की को इस्त्री से जला दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सांगला हिल के इलाके में लाद चौक में फायरिंग करके 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी कर दिया गया। IG पंजाब का नोटिस, RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आज फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद आगाही देना है कि फिजियोथेरेपी जिस्म की हरकत बेहतर बनाने, दर्द कम करने और चोटों या बीमारियों के बाद जिस्मानी अफ़आल बहाल करने में मदद देती है। जनरल अस्पताल लाहौर का शोबा फिजियोथेरेपी मजदूर और मुतवस्सित तबकात को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए आसान जिस्मानी वर्जिशें सिखाता है। इसराइली फौज ने गजा में एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को बमबारी करके मलबे का ढेर बना दिया। गजा के दीगर इलाकों में भी रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसाए। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त, यरगमाली को रिहा करने का मुतालिबा। हमास का हथियार डालने से इनकार, कहा कि इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हजारों अफराद का एहतजाज। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। इटली के शहर मिलान में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अबीब में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ। फुटबॉल मैच में आयरलैंड के शायकीन का बैनर्स उठाकर एहतजाज। रवां साल 30,000 से ज़ायद अफराद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा है कि इंसानी स्मगलर सरहदी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फ्रांस के साथ मुआहदे के तहत जल्द मुल्क बदरी शुरू करेंगे। US ओपन के मेन सिंगल्स के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन कार्लोस एल्कारेज ने वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। एल्कारेज की मजमूई ग्रैंड स्लैम की तादाद 6 हो गई। और US ओपन में टेनिस स्टार्स अरीना सबलेंका और कार्लोस एल्कारेज की घड़ियों की धूम। सबलेंका ने 18 कैरेट गोल्ड और हीरो से बनी $2,25,000 मालियत की घड़ी पहनी, जिसकी पाकिस्तानी रुपए में कीमत 6 करोड़ 37 लाख बनती है। कार्लोस एल्कारेज की डिज़ाइनर की घड़ी की मालियत 1,20,000 यानी 3 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए है।